Welcome back, friends, to another episode of Prizes. And this time we have one of the best ballers and I would say best ball handlers of Faridabad. एंड जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर हम हर सैटरडे एक नए मैवरिक के साथ डिस्कशन करते हैं. इस चैनल पे आपको चिट चैट मिलेगी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और लॉट्स फन मिलेगा. तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड. अब बोल. गेस्ट तो बता दे कौन आ रहा है. अरे अभी तो बताए वे. कौन बताया? नाम नहीं नाम नहीं बताया तूने. भाई हमारे साथ हैं अक्षय अधाना. ना अमिताभ. अब मैं ये नहीं पूछूंगा. मैं अक्षय अधाना. बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन है, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे. थैंक यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी गाइस. नाउ लेट मी गो प्लीज. अभी तो ये तो नहीं बोलेगा ना, आई वॉन्ट टू थैंक माई. नहीं, आज मैं वो करके आया है. तो भाई एक बात बता, सैंडी बाजी लास्ट टाइम आए थे तो सैंडी बाजी ने बोला कि अक्षय अधाना एक ऐसा बंदा है जिसके हैंडल जो है मेहनत से बने हैं और उसने जहाँ तक वो आज पहुँचा है ना वो बहुत मेहनत से पहुँचा है. तो बात ये हो रही थी कि मैंने बोला था कि भाई अक्षय के जो हैंडल्स है ना गॉड लेवल है. तो मैंने बोला गॉड गिफ्टेड है, तो उन्होंने बोला था गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता भाई, मेहनत करी है बंदे ने. तो मैं यार ये पूछना चाहता हूँ कि तुम एक इकलौते ऐसे प्लेयर हो फरीदाबाद में जिसने 2 बार नेशनल कैंप लगाया. मेरी खुद की मतलब बेइज्जती मत मारियो बट मेरी खुद का मन था कि मैं कभी नेशनल कैंप लगा पाऊँ. तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता कि नेशनल कैंप में कैसा माहौल होता है. आई वांट टू करेक्ट यू, इंडिया कैंप. ओ भाई साहब, सॉरी भाई. अच्छा खत्म करने दे फिर. भाई कैसा रहा था इंडिया कैंप में, कैसा माहौल होता है, कैसे लोग आते हैं? बिकॉज मैंने तो कभी नहीं देखा यार. नेशनल कैंप का एक्सपीरियंस बढ़िया था बट इंडिया कैंप का और ज़्यादा अच्छा था. मतलब इस बंदे ने स्टेट ही खेली है बस, तो इस हिसाब से बता. नहीं यार, जब इंडिया कैंप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मैंने अपना पहला जो था वो अंडर 14 में लगाया था. अच्छा. तो दैट वाज द टाइम जहाँ गेम को एक अपलिफ्ट मिला था. वो कैंप था जो हमारा डेवलपमेंट कैंप था अंडर 14 का. तो उसमें ही आधे से ज़्यादा चीज़ें सीखी थी मैंने. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे बास्केटबॉल करियर के लिए स्टार्टिंग में कि वो कैंप मिला. कितने साल के थे? आई वाज 13 सॉरी 13 या 13 इयर्स में. भाई साहब मैं तो भाई चिल्लू भर पानी में डूब रहा था. तुमने नेशनल कैंप लगा लिया. मुझे अभी भी याद है जब ये इंडिया कैंप करके आया था तो उस टाइम पे मतलब स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगा था कि बहुत ढीला ढाला सा है, ये है वो है. जब ये इंडिया कैंप करके आया था तो हम कर रहे थे मतलब 3-on-3 खेल रहे थे नॉर्मल अपना जैसे खेलते. तो मैं कह रहा था ड्रिबल पे रोको, इसने 3-4 लौंडे काट देते एक साथ में ही. भाई एक बार ना हुआ क्या था, नकुल भैया ने बोला कि तेरे को अपना हैंडल्स इंप्रूव करना है ना, अक्षय के साथ खेल. अरे नकुल भैया ने बोला नहीं था, नकुल भैया ने इसे कॉल करके बुलाया था स्पेशली कि ये करके दिखाएगा ड्रिल. हाँ, तो नकुल भैया के साथ क्या हुआ था ना, तू शायद फ़ोन करने के बाद आया था, उससे पहले हमसे नकुल भैया का डिस्कशन हो रहा था. नकुल भैया ने बोला कि भाई इसके साथ खेल, अगर तू इसको बीट कर गया तो समझ लियो तेरे में ड्रिबल है, स्किल है. तू आया, तूने क्या किया, तूने एक जैब मारा, मैं हल्का सा कटा, तू लेफ्ट गया, मैं हल्का सा लेफ्ट ना, तूने बिहाइंड द बैक मार दिया. मैंने वो फर्स्ट टाइम मूव देखा था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. मुझे सिर्फ इतना आता था कि भाई राइट टू लेफ्ट क्रॉस मारना है, लेफ्ट टू राइट क्रॉस मारना और शॉट ले लेना है, जो कि मेरा शॉट वैसे ही नहीं है. ठीक है, तो उस टाइम तूने गंदा काटा था भाई साहब मेरे को. मतलब उस दिन मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि भाई हाँ ठीक है, एक बंदा है. तेरे को मैंने अक्सर बोलता हूँ कि भाई तेरे को कोई बीट कर सकता है क्या ड्रिबल में. मैं तेरे से 2-3 बार वैसे ही रैंडमली भी क्वेश्चन पूछे हैं शायद ऐसे. हाँ मतलब डिफेंस तो वीक है, मेरे को कोई भी बीट कर देता है पर डिफेंस का पता नहीं. और टेस्ट हो रहा है भाई. नहीं और ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा मैं सोच के करता हूँ. बात यह है कि जो ये मेरा सीक्रेट है कि मैं बंदे से डर जाता हूँ कि बंदा इधर आया अब इधर जाना है, अब इधर आया इधर जाना है, तो वो मूव अपने आप लग जाता है. ये नहीं है कि कुछ सोचा या वो करा. बंदा आया इधर तो अब इधर जाओ, वो इधर आया तो इधर जाओ, बस. मतलब यही है क्या सिर्फ? यही है. हम लोग क्या ऐसे फट्टू दिमाग लगाते रहते हैं भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे तो कहते हैं. भाई. कैसे इंस्टिंक्ट बनाया है सारा, मतलब ड्रिबल
इंस्टिंक्ट्स नहीं आते भाई ऐसे। मैंने मोस्टली लोगों के अक्सर नहीं होते भाई, मोस्टली लोग ना अपनी बॉल छिनवा लेते हैं। शॉन की देख ले, हाँ छिन जाती है, काफी बार छिनती है। नहीं, शॉन के स्किल्स यार, आई ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। जब स्किल्स की बात थी, जब हम साथ खेलते थे, तो ही वॉज द मोस्ट स्किल्ड प्लेयर हमारे बीच में। तो मैं हमेशा देखता था उसकी ड्रिबल भी, उसका जंप शॉट भी। अब तू कैमरे के सामने देख के बोल दे मैं मजाक कर रहा था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था कि शॉन की भी ड्रिबल है, सब चीज़ है, स्किल्स बहुत प्यारे हैं शॉन के भी, देखा है। बट मुझे लगता है कि वो सब एक्सपीरियंस से आता है, कि ये इंस्टिंक्ट्स और वो ना, कि मैंने मूव्स देखे, वीडियो देखी, तो मैंने उसको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा उसको गेम में अप्लाई करने का ट्राई करा। तो वो अपने आप करते 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 वो इंस्टिंक्ट ही बन गया। जब आप एक चीज़ को, वही वाली बात है, एक चीज़ को 1000 बार 10,000 बार करोगे, वो इंस्टिंक्ट बन ही जाती है। तो इतनी प्रैक्टिस करी है। हाँ, प्रैक्टिस तो करी है। मेरे थोड़ा को सा उसके बारे में बता यार, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई बास्केटबॉल की? शुरुआत हुई हमारी, जब हमारे स्कूल में NSBA अकेडमी स्टार्ट हुई थी, नेशनल स्टार्स बास्केटबॉल अकेडमी। कोच अनुज शर्मा थे, वो लेके आए थे। आई वाज इन जीवा पब्लिक स्कूल। तो उन्होंने उस स्कूल में अकेडमी स्टार्ट करी थी, जिसमें शॉन था, रोमित भी थे, अंकित भी था। अंकित और मैं तो साथ में ही थे हाँ। स्कूल में। तो शॉन था और वो लोकेश भैया, बहुत सारे लोग थे। मतलब ऐसा बास्केटबॉल देखा ही नहीं था हमने। वही खेलते थे, हम स्कूल में खेलते थे, लंच में भी खेलते थे, प्रेयर से पहले भी खेलते थे और लड़ते थे। खेलते कम थे, लड़ते ज़्यादा थे। फिर हमने इनका गेम देखा, तो ऐसा लगा कि क्या कर रहे हैं ये, क्या हो क्या रहा है ये। तो बस वो दैट इंस्पायर्ड अस, और उसको देख के खेलना स्टार्ट किया। अकेडमी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे करते 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 3-4 महीने में नेशनल मिल गया, फिर इंडिया कैंप मिल गया, फिर उसके बाद कंटिन्यू तो जर्नी तो जो स्टार्ट हुई वो फिर अब तक चली रही है। चल ही रही है। भाई साहब, नेशनल कैंप उसी टाइम मौका मिल गया था? हाँ, खेलना स्टार्ट किया था उसके 6 मंथ्स के बाद मिल गया था, 6-7 मंथ्स के बाद। इसीलिए मैं सैंडी पाजी से बोल रहा था यार, गॉड गिफ्टेड है बंदा यार। नहीं, लेकिन एक चीज़ है, टैलेंट, मतलब जैसे तूने बोला था कि टैलेंट अगर मेहनत नहीं करेगा तो क्या टैलेंट रहेगा। नहीं यार, मेहनत तो मतलब मैंने अपनी आंखों के सामने ही देखी है। सुबह 4-4 बजे जाके हम लोग प्रैक्टिस करा करते थे। मतलब ये भी नहीं है कि एक दिन ऑफ लेने के मतलब एक दिन चले गए, 2-3 दिन नहीं गए। रेगुलरली एक 3-4 महीने के स्पैन तक अपन जा रहे हैं। सुबह 4 बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, अपने मतलब बॉडी कंडीशनिंग अच्छी से कर रहे हैं। तो यार वो तो करना ही पड़ेगा, मतलब एक स्पोर्ट्स के लिए तो मतलब अगर है तो करना ही पड़ेगा। वो करना तो ही पड़ेगा। और लक है, ऐसा नहीं है लक नहीं है, बट लक सिर्फ इतना है कि जो लोग हमें मिलते हैं, इफ़ यू आर लकी यू विल गेट गुड पीपल। तो मेरे को लगता है मैं उस चीज़ में लकी हूँ कि हर एक स्टेज पे लाइफ के आई मेट पीपल हु वर वेरी गुड फॉर मी, और यू कैन से कि जिन्होंने इंस्पायर किया, एजुकेट किया, है ना, कुछ सिखाया। तो वो उस चीज़ के लिए मैं लकी हूँ। हार्ड वर्क है, बट हार्ड वर्क के साथ साथ लक भी इस चीज़ में इम्पोर्टेंट तो है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो आपको नीचे खींचना चाहे, मतलब आगे होंगे हर यार। टाइम आगे पुश करने ऐसा वाले हो नहीं मिले। सकता कि ना हो ऐसे बंदे। मैंने कभी ये है कि मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि कौन मुझे नीचे खींचना चाह रहा है या वो करना चाह रहा है। मैंने यही देखा कि किससे मैं क्या सीख सकता हूँ। बहुत बड़ा स्किल है ये, पता है, ये भी हाँ सही बात है। बहुत बड़ा स्किल है कि चुपचाप बस सीखते रहो जिससे सीखना है। मतलब वही है ना, अपना माइंड उस तरफ डाइवर्ट करो। अगर ऐसा होता है ना कभी कभार कि पॉजिटिव लोग थिंग्स, हाँ टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग्स, कि मतलब भाई माइंड इससे क्या हमेशा सीख सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव लगता है तुम्हें, तो फिर उसके साथ रहना बंद कर देते हैं बस, और क्या है। काफी सही है। सिंपल माइंडेड है बहुत। या हाँ। सिंपल रहो अपना। यही कोई चीज चीज़ अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही है तो फिर नहीं लग रही है। यही चीज इसकी गेम में भी झलकती है, जो हाँ। कामनेस है जो गेम के है। मतलब हमारा शायद से एक मैच हो रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है। हम हार रहे थे कुछ 6-7 पॉइंट से। तो हम बेंच पे आए थे, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड था, बाकी सारे प्लेयर्स भी फ्रस्ट्रेटेड थे। ये भाई अपने बैठे हुए थे, ये कह रहे हैं कि अब तो मैच में मजा आ रहा है क्योंकि अब तो मैच तगड़ा हो रहा है। कभी कभी परफॉर्म करता है हाँ, जब और मैच ऐसा फंस के मैं चल रहा देख के होता मैं है। कह रहा हूँ यार ये कौन है भाई, इतना खुश हो रहा है कि भाई मैच तो बहुत तगड़ा हो रहा है। यार वो पता नहीं क्या था,
बट सब ऐसे ही स्टार्टिंग से बोलते जा रहे हैं कि जब तक ऐसे मैच फंसता नहीं है तो मुझे लगता है मुझे वो किक आती है कि जब कुछ अब इंटरेस्टिंग होगा, अब करने का मौका है, अब करके दिखाओ, अब देखते हैं कौन करता है, अब क्या करता है कोई। और उस टाइम पे ना मेरे हाथ में बॉल आई थी तो मैंने इसे पास करा, फिर इसने 2-3 क्रॉस और मारे, बॉल मार के आ गया। मैंने कहा बहुत तगड़ा है यार ये तो। जब यार- तो जोन में होता है हाँ। तो क्या दिमाग में चल रहा होता है? जैसे लास्ट सपोज कर ले एकदम बराबर चल रहा है, क्या किक मिलती है, मतलब दिमाग में उस टाइम क्या ट्रिगर आता है भाई कि मैं अब तो भाई समझ रहा है? ऐसा उस टाइम Deep. वो एक वो बस एक एड्रेनलिन रश होता है और ऐसा लगता है कि ये बॉल है, वो रेम है, जीतना है, बस सिर्फ याद है जीतना है, अब जीतना है, अब कुछ नहीं, और उसके अलावा तो कुछ नहीं चलता दिमाग में, कुछ भी नहीं चलता, ब्लैंक होता है, बस गेम चल रही होती है उस टाइम कि अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा होता। गेम रीडिंग कहाँ से सीखी? गेम रीडिंग कहाँ से सीखी? गेम रीडिंग सीखी मैंने सीनियर्स से अपने, और देख देख के भी थोड़ा। NBA एनबीए से भी, एनबीए से ज़्यादा आई थिंक कि मैचेस को देख देख के, कि ऑब्जर्व कर करके कि भाई क्या कर रहा है बंदा, अब ये सिचुएशन है तो अब क्या कर रहा है, और फिर खेल खेल के भी एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं ट्राई करता हूँ नोटिस करने का कि जो मेरी टीममेट्स हैं वो किस चीज़ में बेस्ट है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तभी मेरे को कभी शूटिंग के लिए देता ही नहीं भाई पर देखो एक साला, चीज, कभी नहीं देता था। इसका एक पॉइंट कोड भी बन मैं सकता करता हूँ है। ऐसे करता हूँ। इसका एक और बात कोड भी बन सकती है, जैसे कि इसने मेरे को बोला था कि खुद तो तुम बॉल मार सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी और प्लेयर से बॉल मरवाते हो ना तो तुम बहुत तगड़े प्लेयर हो। तो साले तू क्यों बोल रहा है? उसको बोलना देना। नहीं यार, रिपीट आफ्टर मी। क्या पता मैं ये बात बोलता ही नहीं, ये सब बातें मैं बस कुछ नहीं, उस टाइम ये पास नहीं कर रहा था तो इसे बोल दिया ताकि ये पास करे। यार ये तो गलत हुआ मेरे साथ। नहीं, खेल हो गया। ये तो है, टीम गेम है तो फिर पास करना पड़ता है। और एज अ पॉइंट गार्ड ये स्किल होना चाहिए सब में कि उसे पता होना चाहिए कि उसके टीम प्लेयर्स किसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसे कब बॉल चाहिए, उसे कब खिलानी है, तो ये सब उसको पता होना चाहिए, कैसे मोटिवेट करना है। तो ये मेरा तरीका था शोन को मोटिवेट करने का। अब बॉल निकलवाने का। अब बॉल मिस करेगा और अटेम्प्ट लेता जाएगा तो बोलना ही पड़ेगा ना। अब गुस्से में बोलता तो सुनता नहीं, मैंने तो समझाया, मैं इसे मोटिवेट करते आगे। सीख ले टेक्निक, सीख ले। मैं क्या करूं, मैं तो आज भी शूट नहीं मारता। यार एक बात बता मेरे को, अभी क्या कर रहा है? मैं अभी सिर्फ रिहैब कर रहा हूँ अपना। अभी रिहैब क्यों? अभी इंजर्ड हूँ, मेरे को ग्रेड 2 मेनिस्कस हो गया था, ओके। तो आई एम डूइंग माय रिहैब। अब तो हो गया, ठीक हो गया, अब सिर्फ स्ट्रेंथ बनानी है, स्ट्रेंथनिंग करनी है। अब वही कर रहा हूँ। कहाँ पर? ये क्रमाको रिहैब सेंटर है, Okay. क्रमाको, तनवीर लोगानी का, डॉक्टर तनवीर लोगानी का, उनके पास कर रहा हूँ छतरपुर में। ओके। तो स्पेसिफिक मतलब मुझे मेनिस्कस का नहीं पता है। नी इंजरी है? नी इंजरी है। नी इंजरी है तो उसका कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो ठीक करने के लिए होती हैं, या नॉर्मल कोई बंदा मेनिस्कस जिसका टियर हुआ हो तो डायरेक्टली अगर उसको कितना टाइम लगता है रिहैब करने में? वो 3 ग्रेड होते हैं इसमें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 इज हल्का, ग्रेड 2 फिर मतलब थोड़ा सा वर्स्ट कंडीशन वर्स्ट कंडीशन, ग्रेड 3 कंप्लीट टीयर, फिर सर्जरी होती है। तो बास्केटबॉल प्लेयर्स इंडिया में जो है, आई थिंक जो बहुत सालों से खेल रहे हैं, उन्हें ग्रेड 1 तो कोई भी अपना स्कैन कराएगा तो उसे ग्रेड 1 तो आएगा ही आएगा, किसी को भी आएगा, मतलब 90% लोगों को आएगा। वजह से है ये हम कंक्रीट उस पे खेलते हैं, ओके, तो ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, ज़्यादा यूज़ तो। और सिर्फ हमें नहीं, सॉकर प्लेयर्स को भी ग्रेड 1 यूजुअली होता ही है, क्योंकि हमारा मूवमेंट वैसी है। ओके। तो साइड टू साइड मूवमेंट है और एकदम स्पीड एक्सेलरेशन है, तो ग्रेड 1 तो हो जाता है। ग्रेड 2 अब ये दिक्कत है, ग्रेड 2 में ना बंदा एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है, ना वो सर्जरी करवा सकता, उसे करवानी भी नहीं चाहिए, ग्रेड 2 में करवानी भी नहीं चाहिए। तो ग्रेड 2 में आप एक्सरसाइजेज पहले रेस्ट, और जैसे क्रमाको में मैं हूँ तो वहाँ पे उनके पास कोई पर्टिकुलर मशीन्स हैं,
जो इसमें ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। होता क्या है, मेनिस्कस और इसमें एक एज के बाद ब्लड फ्लो नहीं होता वहाँ पे, तो वो अपने आप बॉडी उसको हील नहीं कर सकती। तो ग्रेड 2 के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है उसे ठीक करना, तो हम उसे कंपनसेट करते हैं साइड की मसल्स और उनको स्ट्रॉन्ग करके। अच्छा। बट कर्माको में उनके पास एक मशीन है जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करती है और उसमें नेचुरली ब्लड फ्लो बढ़ाती है। तो वो यूज़ करके उन्होंने मेरा ग्रेड 2 से ग्रेड 1 कर दिया है अभी। अच्छा, मतलब यू आर देयर नाउ। या आई एम देयर नाउ। अब बस स्ट्रेंथ बनानी है मेरे को। तो कितना टाइम लगा इसको 6 मंथ्स। फक भाई, 6 मंथ्स बिल्कुल नहीं खेला। बिल्कुल नहीं खेला। मेंटली प्रेशर ही पड़ता होगा इसका तो। हाँ बहुत बहुत। द ओनली थिंग यू लव वो ही नहीं कर सकते तुम। फक यार। तो मतलब मेरे पास क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, पता है, जब ऐसे ऐसा सिचुएशन सुनने को मिलता है ना, कि क्योंकि मेरे को जब फ्रैक्चर ही हुआ था ना सिर्फ पैर में, तभी मेरे को बोला गया था 2 महीने नहीं खेल सकते। मेरी तो उसी टाइम फट पर गई फ्रैक्चर थी। में भी 6 महीने तो लग ही जाते हैं, मेरा रिहब भी हुआ था। करो, हाँ, रिकवर करो, 6 महीने में इतना हो जाता है। और कोई भी इंजरी वापस आने में लग जाते हैं, इतना टाइम तो लग उसके जाता बाद जब जैसे मतलब इसको हो गए 6 महीने हो गए खेले हुए, अभी वापस जाएगा तो ये पहले डर डर के खेलेगा कि हाँ वापस इंजरी ना हो, मतलब स्ट्रेंथ चाहिए, फिर मतलब पूरा गेम में इफेक्ट पड़ जाता है, पूरा पूरा हिसाब किताब खराब हो जाता है। है। हो जाता है, हाँ। हो जाता है। तो मतलब उस दिन मेरे पास ना किसी का डीएम आया था, वो बोल रहा था कि मेरे को नी या उसका एंकल में इंजरी है, तो 6 मंथ्स हो गया उसको, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ उसका। तो ऐसी क्या एक्सरसाइज कर सकता है जिससे उसकी एंकल वापस से प्लेइंग नॉर्मल, कंडीशन में आ हाँ जाए, नॉर्मल कंडीशन प्लेइंग में हो जाए। कंडीशन में आ जाए? आई थिंक कि जब से मुझे इंजरी हुई है तो काफ़ी पता चल लगा है मेरे को, खुद भी रिसर्च करके और डॉक्टर्स के पास जाके। तो बॉडी हमारी एक बहुत वास्ट वो है, उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो हम ये नहीं बता सकते कि कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज उसको हेल्प करेगी या नहीं करेगी, उसकी इंजरी कैसी है, ये सब इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। तो हम उसे कुछ बताएं कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वो उसके लिए और ख़राब भी हो सकती है। बट ये है कि अगर सिर्फ मोबिलिटी की बढ़ानी है तो मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं, वो कोई भी यूट्यूब करके देखेगा, वो सर्च कर सकता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है रेकमेंड करते हुए कि तुम आइसिंग किया करो, और कई लोग बोलते हैं तुम हीटिंग किया करो। फ़र्क क्या है दोनों में? कुछ मतलब किससे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है? ये इंजरी पे वैसे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है आई थिंक। हाँ, और वैसे को डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा। नहीं ये भी ठीक है। I पर thought मतलब जब तेरी इंजरी हो ना, मतलब एकदम मतलब जैसे अभी 1-2 घंटे पहले हुई है तो तू उसके ऊपर आइसिंग कर सकता है, लेकिन 2 दिन बाद तू अगर उसके ऊपर आइसिंग करेगा तो वो सेम इफेक्ट नहीं होगा, फिर तुझे मतलब वो heat थेरेपी। therapy। सबका अपना कॉन्सेप्ट है इसको लेके। मैंने हर डॉक्टर से ना अलग सुना है कि अब आइस करो, अब हीट करो, अब आइस करो, अब हीट करो। तो कोई वो तो स्ट्रेंथनिंग के लिए हो गया ना, हीट एंड आइस का तो मतलब कोल्ड एंड हॉट का होता है, वो कुछ 15 मिनट के टाइम स्पैन के लिए होता है। 3 मिनट तक आपको मतलब 3 मिनट और 1 मिनट का कुछ होता है कि 3 मिनट तुम्हें हॉट करना है और 1 मिनट तुम्हें कोल्ड करना है, तो वाइस वर्सा कर सकते हो। तो वो तो उसके लिए स्ट्रेंथनिंग के लिए। लेकिन अगर जैसे मतलब बताते हैं कि इंजरी से कैसे वो करते हैं, जैसे अभी मेरी सपोज करो 1-2 घंटे पहले इंजरी हुई है, तो उसको कम मतलब उसके जो रिड्यूस कर सकते हैं हम, तो वो उसके लिए आइसिंग से ही सुना है हमने भी। हाँ हाँ, उस टाइम पे लिए मतलब आइसिंग। 1-2 दिन के लिए आइसिंग करनी जरूरी है, उसके बाद अगर हाँ, आप हीट यूज पहले करोगे ना। हाँ हमें भी कभी एंकल मुड़ता है, कुछ भी होता है तो हम आइसिंग ही करते हैं, अगले दिन खेल रहे होते हैं। हाँ, अगले दिन खेल रहे खेल रहे होते होते हैं और क्या। आइसिंग करो पूरी रात बस। तो क्योंकि ये बता कि मेरे को इंडिया कैंप जब तू गया, नेशनल किया, उसके बाद डायरेक्ट प्रो लीग में कैसे जंप, एकदम से ईपीबीएल प्रो लीग में कैसे जंप? ऐसा क्वेश्चन पूछना था कि जो ईपीबीएल हुए थे तो उसमें अंदर मतलब क्या अप्रोच ट्राईआउट्स कैसे वाईआउट्स किया के लिए। उन्होंने? कहाँ से हाँ पता लगा ईपीबीएल उसके के बारे में? ट्राईआउट्स का मतलब, हाँ अच्छा, ईपीबीएल के ट्राईआउट्स का, और मतलब उन लोगों ने मतलब बताना था ना कि प्लेयर्स को मतलब हमारे लीग के अंदर मतलब ट्राईआउट्स हम रख रहे हैं, तो उन्होंने कैसे अप्रोच किया तुम लोगों को, मतलब तुम कैसे गए उनके पास? उन्होंने अप्रोच प्लेयर्स के थ्रू ही करा। अच्छा। प्लेयर्स के थ्रू ही करा कि उन्होंने पर्टिकुलर लोग डिसाइड कर लिए थे। उन्होंने पहले फॉर्म भेजा, थोड़ा पहले ऐसे बिल्डअप हो रहा था कि एक लीग होने वाली है, लीग होने वाली है, लीग होने वाली है, ये फॉर्म है, ये भर दो, ये फॉर्म है, भर दो। फिर उसके बाद किसी ने फॉर्म भरा, किसी ने नहीं करा। फिर उसके बाद जब एक उन्होंने इंस्टाग्राम पेज पे वैसे अनाउंस कर दिया तो सबको इंटरेस्ट हुआ कि हाँ अब कुछ फाइनली कुछ हो रहा है।
तो उसके बाद उन्होंने उनके बंदों ने फिर अप्रोच करा, उन्होंने प्लेयर्स को ही अप्रोच करा, उन प्लेयर्स ने आगे अप्रोच करा, क्योंकि पहला ट्रायल था, ट्राई आउट्स थे, वो इनवाइट ओनली थे। तो अच्छा। उन्होंने अप्रोच करा और फिर उन्होंने कि वो स्काउटिंग के लिए नेशनल्स में भी आए थे, जो लास्ट टू लास्ट नेशनल्स हुए थे उसमें भी आए थे वो। उन्होंने देखा तो हर स्टेट के प्लेयर्स को जो जो उन्हें ठीक लगा, उन्होंने किसी प्लेयर के थ्रू किसी प्लेयर को कांटेक्ट करा, उनको बोला कि ऐसे ऐसे लीग हो रही है, हमको आप ठीक लगे, ऐसे ऐसे ट्राई आउट्स होंगे, आप आओ। तो उन्होंने फॉर्म भेजा, वो फॉर्म फिल करना था, फिर उसके बाद उन्होंने इनवाइट भेजा तो कि जैसे ऐसे हम ऐसे लोग ट्राई अभी आउट्स है। थोड़ी देर एक पहले तरीके से बात उन्होंने कर रहे थे, रेज्यूमेस मंगाए थे ना हाँ, प्लेयर्स के। पहले रेज्यूमे मंगाए थे प्लेयर्स के। तो कि तुम कहाँ कहाँ खेले हुए हो हाँ, अभी बताओ। वो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भी थे, नेशनल में भी थे, तो उन्होंने स्काउटिंग भी करी, देखा भी। तो जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि EPBL ने 3 हिस्सों में बांट रखा है प्लेयर्स को, टियर 1, टियर 2, टियर 3। तो या तीनों के बीच कैटेगरी, में क्या डिफरेंस है? आई थिंक कि कैटेगरी ए और इसमें है दोज पीपल हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया, अच्छा। तो उसमें वो हैं नेशनल वाले भी हैं, वो कोचेस के ऊपर डिपेंड था, जो कोचेस वहाँ पे ट्राई आउट्स के लिए थे, तो उन्होंने ही हर प्लेयर को उसमें कैटेगरी में, और बस कॉन्ट्रैक्ट तो में पैसों का फर्क है, और मुझे तो लगता है। नहीं यही तो है भाई, मेन फर्क तो यही है। फर्क तो यही है सबको भाई। पैसा ही चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा पैसा चाहिए, चाहिए। चाहिए चाहिए पैसा चाहिए, चाहिए। बहुत चाहिए। कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है मैं बताता हूँ। ए कैटेगरी को मिल रहा है 2,88,000, बता भी रहा है। बी को है 2,10,000 एंड सी को है 1,45,000। चल ये नहीं पूछूंगा तू किस में है। काश मैं ए में होता। भाई ट्राई आउट्स जो ले रहे थे सुन लो, अगले सीजन में ए में आना चाहिए भाई अपना। सुन लो, हाँ, इंशाल्लाह। सुन सिफारिश लो, सिफारिश लगा सुन दी भाई लो, ने। कोई सुन लो। प्लीज सुनो। प्लीज सुनो। तो किस टाइप के प्लेयर, मतलब वहाँ पे जैसे ट्राई आउट्स, तो वहाँ तो मतलब अव्वल दर्जे के प्लेयर होंगे भाई, मतलब। हाँ, सारे प्लेयर्स थे, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे। अच्छा, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं? हाँ, सारे हैं लीग में, तो इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल प्लेयर्स भी कब हैं, से स्टेट सीजन प्लेयर्स भी हैं। शुरू हो रहा है तुम्हारा? प्री सीजन कब है? प्री सीजन है 11 मार्च से। मतलब ये 20th तक। स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा NBA टाइप से है कि पहले प्री सीजन करेंगे, हाँ। फिर पोस्ट सीजन करेंगे, फिर प्ले ऑफ करेंगे, कुछ इस टाइप का है? पोस्ट सीजन के बाद प्लेऑफ्स का तो नहीं पता, बट अभी प्री सीजन है, फिर उसके बाद पोस्ट सीजन होगा, मेन सीजन Main होगा, season मेन होगा। सीजन होगा। भाई मज़ा आने वाला है लग रहा है। सही है। मजा और तो क्या, आएगा। इंडिया में लीग काफी टाइम से ऐसा होना, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि अगर बहुत पहले लीग आती तो क्या पता इंडिया की ग्रोथ और भी जल्दी हो जाती। हाँ, क्योंकि शॉन खेल रहा होता ना। ये बात मुझे बहुत हर्ट करी। This question hurt me। नहीं, लीग तो बहुत इम्पोर्टेंट थी पहले, यूबीए भी थी, बट फिर वो UBA के डिसकंटिन्यू। तो ओनर्स हैं ये, हाँ, यही जिन्होंने वाले। पहला सीजन कराया था वही हाँ, हैं, वही हैं ये वेरी लोग। नाइस पीपल। पर मेरे को यही लगता है कि मतलब इंडिया ना इसी चक्कर में पीछे रह रहा था। मतलब अगर एक लीग पहले ही स्टार्ट होती ना तो क्या पता इंडिया की रैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड में कुछ अच्छी हो जाती। मतलब अभी जैसे सपोज करो एशिया के अंदर टॉप 10 में आती ना कुछ, तो क्या पता वो टॉप 4 में आए या फिर टॉप ऐसे 3 में आए। तो ये लीग का तो असर तो पड़ेगा ही, फर्क तो पड़ेगा ही। लीग तो ज़रूरी है ही डेवलपमेंट के लिए। अगर नीचे लेवल से डेवलपमेंट नहीं होएगी तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ग्रो होगा। अब NBA अकेडमी है, उनके जो बच्चे हैं वो जूनियर में भी अच्छा खेल रहे हैं, यूथ में भी अच्छा खेल रहे हैं, और वही सीनियर में भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो नीचे से एक अकेडमीज और बेस बनता बेस चला बनता जा रहा है ना, तो वो खेल भी अच्छा रहे हैं, दे डूइंग गुड। यूथ मतलब अंडर 16 एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया 5th रैंक पर थी, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब वही लीग्स मिलेंगी, अच्छी पैसा मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी फाइनेंशियल है प्लेयर्स को, कि वो उनके पास पैसा नहीं है अपने ऊपर स्पेंड करने के लिए, तो कोई कब तक घर से लेगा, और इतना भी जॉब्स या वो नहीं है कि हर किसी को जॉब मिल रही है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है EPBL का। तो एक बात बता अक्षय, कोई भी प्लेयर जो एस्पायरिंग प्लेयर है, जो तुम्हारे जैसे किसी प्रो लीग में खेलना चाहता है, अभी जूनियर लेवल पे है, तो वो क्या क्या कर सकता है जिससे, बिकॉज उनको शायद गेम की इतनी सेंस नहीं होती उस लेवल पे क्या होता है, तो थोड़ा एडवाइस दे कि वो लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि वो भी प्रो खेल पाए। पहली बात तो मेहनत करो। सबसे पहली वो बात तो देखो, अगर
कोई ढंग से नहीं सिखाएगा तो दिक्कत है। पहले मतलब एक मेंटोर भी होना चाहिए, एक कोच को पकड़ो, अच्छे कोच को पकड़ो, ये नहीं किसी से भी सीख रहे हो, अच्छे कोच को पकड़ो और स्टार्ट करो मेहनत करना। और अगर कोई कोच नहीं मिल रहा है, इतने पैसे नहीं है, तो यूट्यूब है, उस पर सर्च करो कि बेसिक से कैसे स्टार्ट करें। पहले बेसिक्स इम्प्रूव करो अपने, जो हमने करा था, जो मतलब मैंने करा था जब हमने स्टार्ट करा था, मैं और मेरा फ्रेंड थे अंकित जोशी। तो हम सुबह अगर 4 बजे की प्रैक्टिस है 3:30 बजे चले आते थे। तो हम पहले ड्रिबल करते थे, पासिंग करते थे, बेसिक चीज़ें करते थे। ये नहीं करते थे कि जाती शूटिंग स्टार्ट कर दी, बॉल फेंकना स्टार्ट कर दिया। हमने स्टार्ट करा था शूटिंग एक्शन से कि ऐसे एक्शन पहले ठीक करना है, ड्रिबल ठीक करनी है, पासिंग ठीक करनी है। तो उन सब चीज़ों से स्टार्ट करो और फिर धीरे 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 डेवलपमेंट होती जाए तो और अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलो। उससे अपने आप बंदा सीखता जाएगा। और पर कोई मेंटोर होना ज़रूरी है। किसी से शर्माओ मत, किसी से पूछने में, किसी से भी सीखने को मिले उससे सीखो, जहाँ सीख सको वहाँ सीखो। सबसे बढ़िया एडवांटेज तुम्हारे हाइट वाले प्लेयर्स, जैसे हमारे इंडिया में एवरेज हाइट 6 फीट होती है। एवरेज वो- 6 फीट नहीं होती, 5'8", 5'7". बास्केटबॉलर्स में बास्केटबॉलर्स जो अभी निकल के आ रहे हैं, हाँ उनकी एवरेज हाइट 5'11" ले ले चल, हाँ 5। इतना है। पीजी प्लेयर्स होते हैं, पॉइंट गार्ड होते हैं, हाँ वो 5'11", 6 फीट के हाँ आसपास अब निकल होने रहे हैं, लगे, अब होने हाँ अब लगे हैं। होने लगे हाँ। तो मेन एडवांटेज क्या है? वो जो पॉइंट गार्ड खेल सकता है, जो शूट नहीं कर सकता, जो मतलब अंदर ड्राइव इन नहीं कर सकता, थोड़ा सा स्किनी है, तो वो क्या कर सकता है? नहीं, आई थिंक कि सिर्फ एक चीज़ पर अटके मत रखो। जो मैंने भी गलती करी थी कि मैं सिर्फ अपना पॉइंट गार्ड था तो शूटिंग नहीं करता था, है ना, और सिर्फ ड्राइविंग गेम था या पासिंग गेम था। मैं वहीं तो रह गया लग रहा है। तो अपनी गेम को लिमिट मत करो। तुम अपनी एक चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाओ, पर जो और चीज़ कमी है ना उस पर भी काम करते रहो। एक चीज़ एक एक गेम को लिमिट कर लोगे, देयर स्कोप ऑफ लर्निंग हर चीज़ में, कि हर चीज़ में तुम इम्प्रूव कर सकते हो। कोई ना कोई चीज़ तुम अपने एरिया वो अपने गेम में इम्प्रूव कर सकते हो। तो लिमिट मत करो। जो भी प्रॉब्लम है, शूटिंग कम है तो शूटिंग इम्प्रूव करो, हैंडलिंग कमज़ोर है तो हैंडलिंग इम्प्रूव करो, ताकि तुम रुको ना कहीं भी। वरना मेरे साथ बहुत होता था कि लोग मेरे को 3 से 2-2 कदम पीछे छोड़ के रखते थे। तो शूट नहीं करता शूट होगा। नहीं करता था मैं, क्योंकि शूट करता ही नहीं था, तो वो 2 कदम पीछे छोड़ के रखते थे। तो जब मेरे सामने ही बंदा नहीं है तो मैं बीट किसे करूँ? तो वो ड्राइव इन भी रुक गई, है ना शूटिंग थी, फिर वो पास ही करना पड़ता था। तो इसलिए फिर शूटिंग इम्प्रूव करी। तो वही, कोई गेम का एरिया छोड़ो मत जहाँ तुम कमज़ोर हो। और वही जिम विम जाया करो, मेन खाया बात पिया है, करो, जिम जिम विम विम जाया जाया करो, करो। हाँ जिम विम जाओ, बॉडी बनाओ, पर बास्केटबॉल वाली वो नहीं, जैसे बास्केटबॉल खेलना है। भाई हमें पता ही नहीं हाँ, था। सही बात है। शॉन भी था, हम बचपन से खेल रहे हैं एक साथ। वेट ट्रेनिंग क्या है, फैट परसेंटेज क्या है, डाइट क्या है, ये सब पता ही नहीं था हमें। मतलब हम ध्यान ही नहीं देते थे। सुबह खेलते थे, 12 बजे तक खेल रहे हैं, गए चिकन बिरयानी खाई, चिकन बिरयानी, कड़ी चावल खा कड़ी रहे हो। चावल खाए, चिकन बिरयानी खाए, सो गए, शाम को फिर खेल लिए, फिर रात को खाना खा के सो गए। ये रूटीन था। ये हाँ, रूटीन था हमारा। स्ट्रेचिंग वेचिंग भी ऐसी होती थी हमारी कि हाँ हो स्ट्रेचिंग भी गई, नहीं करते थे, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। मतलब वार्म आज क्या वार्म चल कुछ रहा भी है? नहीं आजकल पता। क्या चल रहा है? डाइट क्या चल रही है आज? आजकल अब वो आदत भी थोड़ी हो गई ना खराब। अभी तो इंजर्ड हूँ तो ठीक है। मतलब ये है कि मैक्रो माइक्रो और ये सब तो कैलकुलेट करना क्या आ गया, अब क्या कर लेते करना हो। आ गया, और अब पता है कि हाँ क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना। हाँ, तो वैसे तो आज पराठे खा के ही आया हूँ मैं। खाओ पराठे भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद का क्या सीन है? प्रो खेलेगा, उसके बाद क्या करना है अब? अभी तो पहले प्रो खेलते हैं, वही मेन है, क्योंकि अभी इंजरी के बाद ज़्यादा चीज़ें सोचूंगा ना तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो अभी मेन फोकस उस पर ही है, EPBL में, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो खेलना है। यार पता है, अगर अभी ऐसा लग रहा होगा कि भाई बंदा ऐसा ही बोल रहा है, क्या है, इसकी प्रोफाइल चेकआउट करो एक बार, ठीक है? इसके ना प्रोफाइल पे कुछ रील्स मिलेंगी तुम्हें जिसमें बॉल हैंडलिंग दिखाएगा। इसमें एक रील है, बर्मन के साथ खेल रहा है ये, आई गेस गुड़गांव में खेल रहा था वो। हाँ भाई बंदे ने कुछ नहीं किया, वहाँ से पास रिसीव करी, फेक मारा, अंदर गया, सेंटर से ड्राइव ले रहा है लेफ्ट से,
बंदा आया बिटवीन द लेग, पीछे से एकदम बॉल कट गया, इधर से बंदा इधर कटा, इधर से बंदा इधर कटा, ये बीच में से निकल गया और सीधा जाके जंप शॉट। मतलब इसी शायद इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहा था ना ये स्टार्टिंग में, ये इंस्टिंक्ट्स कहाँ से आते हैं ये सब। ये इंस्टिंक्ट नहीं, डर है, बोलना चाहिए है। भाई ये भी सही है यार, मतलब सही है। और मैंने क्या? पता है, मैंने कभी उस नजरिए से सोचा नहीं कि भाई डर है कि बॉल ना छिन जाए। हाँ, अगर मैं डरूंगा ना बॉल ना छिन जाए तो पक्का ही छिनती है। बॉल ना छिन जाए, टैप ना लग जाए, है ना, और मेरे को टक्कर ना लग जाए, तो मैं इसलिए ज्यादा यूरो स्टेप बच के बॉल मारनी है। बॉल टैप खा रहा है, अरे टैप मार देगा, पास ले भाई तू मार ले। भाई लास्ट में एक बार ऐसा भी हुआ था, तूने बिहाइंड द बैक पास ध्यान किया रहेगा, था। वही वो टप्पू से भाई डर है गजब। सर। और ना किसको बॉल मारना नहीं पसंद। ये इंस्पिरेशन कहाँ से, कौन से एनबीए प्लेयर से आया? कौन सा एनबीए प्लेयर सबसे वो लगता है, इंस्पिरेशन लगता है, जहाँ से तुम सारा ड्रिबल का ज्ञान लेते हो? टाइम टू टाइम अभी कौन सा है? अभी तो मुझे जामुन मत मतलब कहियो, जामुन नहीं, मत कहियो। जाम हो रहा नहीं मुझे अभी गलत से हो जाएगा। मतलब मेरे को स्टेफ करी इंस्पायर करता है इस चीज़ के लिए कि जो मेरे गेम में कमी है कि वो पॉइंट गार्ड होके भी पूरे गेम में भागता रहता कायरी क्यों नहीं? कायरी तो यार वो तो मर गया। गॉड है वो पर तो यार, इसमें हम बॉल हैंडलिंग debate- गॉड है वो तो इस- यार। तो वो इसमें- किसने इंस्पायर करता पर भाई इन दोनों के बीच में हम डिबेट कर सकते हैं। कायरी का गेम स्टाइल अलग है और करी का अलग है। करी का बहुत ज्यादा सिंपल है, जबकि कायरी का बहुत रिजिड है। रिजिड है? रिजिड तो नहीं बोलूंगा यार, रिजिड मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड है भाई। फ्लूइड कहाँ है वो भाई, मतलब देखो एक गेम में वो 50 सब मार कुछ सकता है, है। वो उसे रिजिड होना है वो रिजिड हो जाएगा, फ्लूइड होना है फ्लूइड हो जाएगा। हाँ, वो ऐसे बहता है, पता है भाई कोई- पर मेरे को करी का बहता गेम है ज्यादा भाई, वो- सिंपल सा लगता है, वो मतलब सीधी लेन ड्राइव मारता है। हाँ, कायरी का मतलब ये पहले इधर जाएगा फिर उधर जाएगा फिर इधर जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं थकता भाई वो। नहीं, उसकी गेम मतलब की उसके शॉट परसेंटेज सही वही एक की चीज वही बताऊं, रहती तू करी ना बैक टू बैक गेम्स में 50 मार सकता है, लेकिन कायरी का ये है कि अगर बैक टू बैक गेम में 50 मारेगा, उस तीसरी गेम में वो उसके पैर जवाब दे जाएंगे। है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है यार। वो तो उसकी लेग स्ट्रेंथ पे है, देखना पड़ेगा। बात करते हो सब। हाँ, मिला दिया। पाएगा। नहीं पर यार करी बंदा यार वो बॉल नहीं है ना तो भी खेल रहा है। हाँ, वो ऑफ बॉल ऑफ द बॉल इतना ज्यादा खेलता है ना, ऑफ द बॉल इतना ज्यादा खेलता है। और उसकी एक और जो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है कि अगर उसे दिख रहा है ना मेरी टीम का ये प्लेयर चल रहा है, तो वो उसको फ्री कराएगा, उसको बॉल देगा, वो इतना अनसेल्फिश है। तो इसलिए मेरे को अभी वो इंस्पायर इस चीज़ के लिए करता है कि इतना ऑफ द बॉल भी खेला जा सकता है, अगर तुम खेल रहे हो तो भागो। और बाकी बेस्ट शूटर तो है ही यार वो। बाकी उसका No doubt. डिफेंस भी अच्छा है। हैंड्स डाउन। उसका डिफेंस भी और ये डिफेंस तो नहीं, कायरी ने बत्ती बना दी थी उसकी। भाई नहीं, जहाँ- कायरी- जहाँ दोनों का तो कायरी- competition आता भाई है, वहाँ पर कायरी- कायरी सबसे आगे नहीं है। यार, कंपटीशन में नहीं देख, कायरी जो को भी है- कोई डिफेंस कर पाया है मेरे हिसाब से हाँ, तो। कोई नहीं कर पाया यार। वो तो कोबी को वैसे छोड़ के। कोवी कवाई कर पाया। कोई वाई तो पता नहीं, कोबी ने करा दिया था। कोबी ने लॉकडाउन कर दिया पूरा, एकदम हाँ। बंद हो गया था भाई वो। करी ने यार स्टाइल बदल दिया गेम का। अब ड्वाइट होवर्ड भी 3 मार रहा है। सही बात है भाई। यार इस बार ये- का ऑलस्टार गेम कितना टट्टी था भाई। मैंने तो देखा ही नहीं। बता रहा है कि भाई बहुत ही बेकार। बहुत ही बेकार था, मेरे को देखने की डंक जरूरत ही नहीं कॉन्टेस्ट पड़ी। देखा बस, वो भी सिर्फ उसकी वजह से। मैकमिलगन। या हाँ सिर्फ भाई, उसकी वजह से। या वो चिल जाती है बस। ये लोग प्रो लीग जो हमारी शुरू हो रही है, आई गेस 4 साल हाँ। में ये भी उठ जाएगी। जो गेम इंडिया में आती है ना भाई, बस ये 4 साल कंटिन्यू रखें। मतलब ये पहले के 2 सीजन्स बताएंगे ना ये सनी चीज़। ब्रो, कौस्तुभ ब्रो, शाउट आउट। NBA। एनबी होना चाहिए। लेवल भाई सेक्सी है, सेक्सी है। ये बात बता, सबसे बेस्ट मोमेंट तेरा अभी तक का कौन सा टूर्नामेंट का रहा है? मोमेंट? मतलब जिसमें मजा ही आ गया हो, आज भी याद करता है तू वो टूर्नामेंट? हाँ यार, एक ऐसा है हमारा। हंस के याद आ रहा है। हंस के याद आ रहा है, वो याद आ रहा है। क्या होता है, मैं जब खेल रहा होता हूँ ना, तो मैं अपने जोन में होता हूँ, तो ऑडियंस में से मेरे को कुछ नहीं सुनाई देता कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। बट एक गेम था, उसमें मतलब इंटर कॉलेज चल रहा था, सेमीफाइनल मैच था। तो उस गेम में मेरे को फाउल मिला, फ्री थ्रो मिला, तो सब शांत हो गया। फिर इतने में बाहर से चिल्ला रहे हैं ये कोई, अरे कोई तो रोक लो इसे, अरे कोई तो रोक लो इसे, एक लड़की चिल्ला रही थी उधर से। तो वो सुन के थोड़ा ऐसा लगा कि
अच्छा इतना ज़्यादा अच्छा खेल रहा हूँ क्या मैं? मुझे फील नहीं होता जब मैं अच्छा खेल रहा होता हूँ ना कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो उस टाइम ऐसा लगा था, वो एक मोमेंट था जो ऐसा लग रहा था कि चलो अभी अच्छा खेल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो आज भी याद आता है। हाँ, फिर उसके बाद मैच के बाद बहुत गालियाँ पड़ी थी। बहुत गाली पड़ी थी भाई, सारे बोल रहे थे तू आज अपनी सबसे अच्छी गेम खेलने के बाद भी सबसे गंदी गेम खेला है, इतना सेल्फिश खेला है, इतनी सेल्फिश खेला है। मैं पहली बार किसी ने कुछ तारीफ सुनी बाहर से सब खत्म कर दिया गालियाँ दे दे के। कहा नहीं तूने, टेक्स्ट कर देना मैं जा रहा हूँ। हो गया मेरा। नहीं, मैं फिर वही सोच सोच के मैं दे लो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे को लगता है मैंने एक वो सेट कर रखा है पॉइंट ना कि मुझे बास्केटबॉल में वो चीज़ करनी है, तो मैं इसलिए उस मोमेंट का वेट कर रहा हूँ। तब शायद कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट है भाई, मोमेंट है। तब इसको फिर बुलाएंगे मोमेंट। हाँ और क्या, तब अच्छे से बताइए ना फिर। हाँ जब अच्छे से जब ही बताऊंगा। हाँ ब्रो, मतलब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीजन। थैंक यू। फरीदाबाद का नाम तो रोशन करना भाई। हाँ, रॉक कर बिल्कुल, देना, रॉक कर देना भाई, रॉक कर देना। करेंगे, ट्राई करेंगे। अब चल बोल दे टाटा बाय बाय बोल दे। ओके सी यू। ये काटेंगे है ना? कुछ अच्छा सा करते हैं। चल भाई ठीक है, ऑलराइट। कुछ अच्छा सा करते, कुछ अच्छा सा ठीक है भाई, बाय बाय बाय। क्योंकि भाई अभी 10 मिनट तो सोचने में लगेगा करना क्या है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बेस्ट आइस ब्रेकर लाइन सोची है। चलो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग गाइस। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं फिर एक और मैवरिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय। खाओ पियो मौज पीस करो, आउट। पीस आउट। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, हम पे लगाओ। स्पॉन्सर करो इन दोनों को। काट दो।